परेशान चल रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, तो ये भी थे वहाँ। और उसके ठीक थोड़ी बात जैसे ही आप उठे, मैं नजदीक आई, तो चलो वो जो वहाँ की भी सारी इन्फॉर्मेशन संदीप सर के पास थी कि ये हॉस्पिटल यहाँ आ गया है। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरी बहुत खराब कंडीशन है, मेरे 1 सेकंड में आया हुआ था जी। मैं तो देखा मैं किसी को कोई आया या नहीं आया, ये मुझे बाद में पता लगा कि आप थे। मेरा सिर्फ इतना मतलब है सर कि जो भी है चीजें, मैं एफर्ट अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके बीच में सब चीजें उन तक जा रही हैं। उसका भी मुझे अभी तो मुझे कोई डर है ही नहीं, क्योंकि मुझे आप पे सबसे ज्यादा भरोसा है। नहीं यहाँ का तो आप निश्चिंत। और मैं चाहती हूँ सर, ये इंसान आप किसी भी डिजर्विंग आदमी को बिठाएं, पर ये एक ओलंपियन एथलीट है। हमने भी ओलंपिक क्वालिफाई किया, बहुत मेहनत की है सर, बहुत ज्यादा देश के लिए शायद ना कर पाए, पर अपने हरियाणा के लिए बचपन से मैंने इतना किया है कि इतने सर्टिफिकेट और मेडल है, बोरी भर जाएगी। लेकिन सर अगर मोदी सरकार आपके होते हुए अगर ऐसे जानवर जो बैठे हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, इसने मेरी मर्जी के खिलाफ जो मेरे साथ चीजें करने की कोशिश की बार बार, जो मेरा मेंटली और फिजिकली, वो चीज चाहिए सर मुझे। इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए जो मर्जी हो जाए, मैं हर कीमत दूंगी। क्योंकि अब तो मैं खड़ी हो गई हूँ अपने साथ, जो ये धमकियां दिलवा रहा है, पैसे से चीजें करवा रहा है, और पॉलिटिकली मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मैं खुद बोल रही हूँ, ये चीजें छोटी सी थी क्योंकि मेरे फादर ने हमेशा इंस्पायर किया है। वो एक मामूली से प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं जज्जर डिस्ट्रिक्ट से, और बचपन से ही जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है हमें कि बेटा गलत चीज के लिए कभी नहीं झुकोगे। चाहे सब बोल रहे हैं अभी तुम सोच लो अनिल विज के पास जा रहे हो, करियर की लग जाएगी, सर मेरे को दिक्कत ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इंसान, अभी मेरी जो भी कंप्लेंट है वो चंडीगढ़ में है सर, और SIT हो या कोई भी हो, मुझे सबसे पहले मुझे आप पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। लेकिन सर हरियाणा में जो भी चीजें चल रही है, पहली बात तो मैंने यहाँ कोई कंप्लेन नहीं दी, वो सारा हादसा सेक्टर 7 चंडीगढ़ का है। दूसरी बात उसकी जुरिस्डिक्शन तो चंडीगढ़ ही है, और ये जो FIR दर्ज हो गई है जी, ये जो जाके जो सारी चीजें मेरा जो पर्सनल लाइफ से लेके मेरे स्पोर्ट्स करियर में जितने मेरे टच में प्लेयर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज सर, ये कुर्सी से ये हटे इंसान, क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, हालांकि आप बैठे हैं, मुझे इतना नहीं घबराना, बट ये इंसान हर वो चीज कर रहा है सर जो ये सरकार से बेनिफिट ले सकता है सिस्टम के लिए, क्योंकि कुर्सी पे बैठा रहेगा कोई भी, चाहे वो कोई IPS अधिकारी है, सब सर प्रेशर में रहेंगे। इसलिए मैं यही चाहती हूँ सर, जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो, ये इंसान कुर्सी पे ना रहे। और सर आपने मुझे हमेशा ऐसे बेटी प्रोटेक्ट किया है, और मैं एंड तक लड़ूंगी सर, मैं बिल्कुल समझौता नहीं करूंगी किसी भी चीज में। मैं इस इंसान की रियलिटी हर खिलाड़ी के सामने, देश के हर इंसान के सामने लेके ही आऊंगी। मुख्यमंत्री जी से भी करते हैं, और मुझे किसी प्रकार से सिस्टम से कहीं किसी चीज से सर मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो चीजें जहाँ हो रही हैं, बस मुझे मेरे लिए जस्टिस चाहिए। और ये खिलाड़ी होके इसने ये किया है ना सर, शायद कोई और इंसान होता तो शायद मैं एक प्लेयर होके इसने जो चीजें की है ना सर, क्योंकि वहां लेवल जाने के लिए मैं 30 साल की हो गई सर, मैं 14 साल से खेलना शुरू किया था, मतलब मैंने पूरी जिंदगी दे दी स्पोर्ट्स को। तो सर एक डिजर्विंग आदमी कुर्सी पे नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। उनकी सारी बात ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं मंत्री जी से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और बिल्कुल इंसाफ करेंगे इस मामले में। अभी सब इस्तीफे की भी मांग कर रही है वो। हाँ, सारी बात मैंने शुरू से सुनी है, हर बात को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, और हमारा काम है सबको इंसाफ दिलाना। सर मंत्री जी को काफ़ी पहले से, जब से ये खेल मंत्री थे तब से इनसे काफ़ी उम्मीदें रही हैं हमेशा, और इन्होंने हमेशा हेल्प किया है। एज ए बेटी आते ही बस तुरंत मुद्दा सुना, और हमेशा ही इन्होंने हमेशा मदद की है। और आज भी मुझे पूरा विश्वास था ये डेफिनेटली ये मेरी बात सुनेंगे, टाइम देंगे, और जो भी हक की बात है, न्याय की बात है, ये उसके पक्ष में जरूर मदद करेंगे, और इन्होंने वही किया। और मुझे जी मैम क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को?
जी ये थोड़ा सा काफ़ी मतलब इस पूरे साल फरवरी से अभी तक काफ़ी हैरेसमेंट का मामला था स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट संदीप सिंह के। तो काफ़ी बार उन्हें मना किया, प्यार से चीज़ें मना की, बट उनकी वो हरकतें लगातार चल रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो एक होता ना कि इंसान कब तक चुप रहेगा, है ना। आप जितना अवॉइड करोगे लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे हर हिसाब से ऑफिशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से उन्होंने मुझे हैरास किया है। तो एक एंड होता है हर चीज़ का, जो मेरा हो चुका था अभी। जी मंत्री जी ने क्या अब कहा आपको, और क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? मुझे पूरा विश्वास है, उनके खिलाफ पर्चा दाखिल हो चुका है, मैंने अभी मुझे यहीं से पता चला है, और पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि मुझे अपने देश के सिस्टम पे, कानून पे, हमारी सरकार पे, हमारे सब मीडिया भाइयों पे, पूरी आम जनता पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल। विपक्ष इनके इस्तीफे की मांग कर रहा, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं इसमें कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी रहे हैं, हमने सारी उम्र हमेशा सिर्फ ग्राउंड को दी है। तो लेकिन ये जब तक इस कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो सिंपल सी बात है, इसमें मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन होएगी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये मेरी खुद की भी राय है कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मैं खुद भी नहीं बनूंगी। इस्तीफे की मांग कर जी बिल्कुल, इनको इस्तीफा, और साथ ही जो इन्होंने मेरे साथ किया है उसकी इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये इंसान, सबको पता चलना चाहिए कि एक आप ओलंपिक लेवल पे खेल के और आप एक दूसरे नेशनल टीम के, इंडियन टीम के एथलीट के साथ आप ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और मैं उस चीज पे पूरा स्टैंड लूंगी, और आखिरी दम तक मैं इस चीज पे लड़ाई करूंगी। जी सर, ये देखिए सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट जो चीज मेरे साथ हुई, ये अगर उनके साथ हुई होती या उनसे रिलेटेड किसी के साथ हुई होती तो उन्हें समझ में आता, जरूर आता। लेकिन आज वो मेरा दर्द देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरा भरोसा है, जैसे जैसे टाइम जाएगा, क्योंकि देखो छोटी मोटी खिचर पिचर चीजें हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा टाइम, सर्कमस्टेंस कब किस टाइम कैसे होते हैं ये कोई नहीं जानता। बट डजंट मीन कि छोटी मोटी नोक जोक हर किसी की, एक नॉर्मल आदमी से लेके खिलाड़ियों के बीच चलती है, पर डजंट मीन कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो कि ये रेप अटेम्प्ट करो तो उसमें आप किसी का फिजिकली शोषण करो, उसको मेंटली उसको हैरेस करो, तो वो सही है। तो उन्हें भी टाइम पे, जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा उन्हें, वो भी विश्वास करेंगे। तो मैंने एक आखिरी सवाल आपसे। मैं खुद एक प्लेयर हूँ, तो सोचिए मेरे में कितना पेशेंस लेवल होएगा कि मैंने फरवरी से अभी तक इस इंसान की इतनी घटिया हरकतें, मैंने सर स्पोर्ट्स इन सब चीजों के माहौल में खराब ना हो और लोग स्पोर्ट्स के लिए गलत राय ना बनाए, इसलिए मैंने पूरा कोशिश की कि मैं इस चीज के ऊपर, मतलब इसको मैं अवॉइड करूं, लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कोशिश की। लेकिन एक एंड होता है ना लास्ट, कि आप कब तक बर्दाश्त करोगे, जब आपने इतना टॉर्चर हो कि आप घुट घुट के मर रहे हो दिन डे बाय डे इस आदमी की हरकतों से, तो ये प्यार से इसकी चीजें पूरी नहीं हुई, तो फिर इसने ऑफिशियली हमेशा कोई ना कोई ऐसा एटमोस्फेयर तैयार किया है कि ये लड़की तो चल के मेरे पास ही आएगी, क्योंकि पहले मैं एक एथलीट थी स्टेट की, तो भी मैं एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर में ही हूँ, और जब मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो सिंपल सी बात है मैं डायरेक्ट उनके अंडर में काम कर रही हूँ। तो इन्होंने हर वो चीज की, ये बाज नहीं आए अपनी हरकतों से, तो मेरा सब्र बिल्कुल पेशेंस जवाब दे चुका था और इसीलिए मुझे आना ही पड़ा बाहर। मेरा सवाल यह है कि कुछ और लोग भी आपकी तरफ, हर कोई बता रहा है, लेकिन सर ये लड़ाई अभी हाल फिलहाल मैं अकेली हूँ तो मेरी अपनी लड़ाई है, लेकिन ऐसे हैं काफी लोग हैं, लेकिन शायद वो सामने आने से अभी घबरा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि जैसे ये इंसान इस्तीफा देगा, ये सलाखों के पीछे होगा, तो शायद वो लोग भी आएंगे, जरूर आएंगे वो सामने। जी।